विवेक चूड़ामणि सत्संग चलता है इस समय। इसमें पंचकोश होते हैं शरीर में, अन्नमय, प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय। पंचकोशों में से 3 कोश हो चुके हैं, अन्नमय, प्राणमय और तीसरा मनोमय। तो मनोमय क्या करता है? दोनों अन्नमय और प्राणमय दोनों कोशों को चलाने वाला होता है। मन ही मोक्ष और मन ही बंधन का कारण बताया गया है इसमें। मन यो मनिक्षणम मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्तत्र गच्छन्तु साधवो ये मोक्षः। मन को क्या कहता है? बहुत बड़ा बाघ कहा गया है। मनो नाम महाव्याघ्रम, बाघ कहा गया है जो विषय रूपी वन में घूमता रहता है ना। संसार क्या है? विषय है, इंद्रियों का चारागाह है। तो संसार में जो है घूम घूम के और उनका इंद्रियों का जो है हरण करता रहता है, विषयों का हरण करता रहता है। लेकिन जो साधु और मुमुक्ष होते हैं वे मन के कहवावे में नहीं जाते और मन के द्वारा विषय की तरफ प्रवृत्त नहीं होते हैं। ठीक, तो ये कल का प्रसंग हम लोगों का। मन क्या करता है? मैं और मेरापन की तरफ ले जाता है, और लेकिन मन ही मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। अगर मन सतगुणी हो जाए तो मोक्ष की तरफ ले जाता है, और अगर रजोगुणी हो जाए, तमोगुणी हो जाए, चंचलता की तरफ ले जाता है, हमारे स्वभाव को नष्ट कर देता है। अब आज जो है विज्ञानमय कोश प्रारंभ होगा। ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त होती है। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब अपनी जो है, विज्ञान मतलब होता है किसी चीज को समझना बूझना, है ना। विज्ञान मतलब किसी चीज को जानना, समझना, बूझना। तो जो अपनी बुद्धि जो होती है, अब समझना बूझना किससे होगा? जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसी में तर्क करेंगे ना। तो कुछ हमने देखा, सुना, कुछ खाया तो हाँ अच्छा है कि बुरा है, कैसे समझेंगे नहीं। जब हम कुछ सूंघेंगे तो जानेंगे हाँ अच्छा सुगंध आ रही है, दूसरी सुगंध आ रही है ना। ज्ञानेंद्रिय जो 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, इनसे बुद्धि युक्त होकर के अब कर्तापन स्वभाव की, नहीं मैं ही कर रहा हूँ, ये कर्तापन भी रहता है। विज्ञान में कोश में ही कर्तापन रहता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना, मैं स्पर्श कर रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ। तो जो कर्तापन रहता है, तो विज्ञान से जो है कर्तापन, बुद्धि जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्तापन का भाव करती है और संसार का ही कारण रहती है, संसार से अलग नहीं रहती है। ये भी विज्ञान में कोश भी हमें संसार में ही के बंधन में ही बांधे रहता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है बुद्धि अपना जो है कर्तापन का स्वभाव रखती है। चित्त और इंद्रियादि का अनुभव कराने वाली चेतना की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान हूँ और क्रियावान हूँ, ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। कौन? बुद्धि जो होती है चित्त और इंद्रियों के द्वारा अनुभव कराने वाली। मतलब विज्ञान के द्वारा हम नई चीज़ों को सीखते देखते हैं ना, कि हाँ ये प्रकृति कैसी है, प्रकृति कितनी अच्छी है ना, क्या कारण है कि प्रकृति इतनी अच्छी है, सूरज क्यों चमक रहा है, हैं जो हम देख रहे हैं, इतनी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें कैसे प्रकृति में फल वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को खाते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि अरे बड़ा अच्छा प्रकृति के द्वारा जो दिया जाता है, बहुत अच्छा चीज़ होती है। इसीलिए हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ते हैं ना, हरियाली के साथ रहते हैं। तो जो प्रकृति के साथ ये अनुभव कराती है, प्रकृति के साथ अनुभव कराती है, लेकिन उसके द्वारा भी बुद्धि जो होती है उस चेतनता की तरफ, उस प्रकृति के जो आनंदमय गुण है ना, उसको ही अनुभव करती है ना। भाई प्रकृति को देखेंगे तो बड़ी हरी प्रकृति है, वाह कितना सुंदर, आंखों से हमने देखा है। प्रकृति की आवाज़ें, चिड़िया चुनचुना रही तो कानों से हमने सुना, है ना। और जो फल है प्रकृति के द्वारा, जो पेड़ पौधों में फल निकलते उसको खाया हमने तो उसको भी द्वारा बहुत स्वादिष्ट फल है। ऐसी हवा चलती ठंडी गर्म तो हम देखते हैं कि बाह कितनी शीतल हवा चल रही है। तो प्रकृति के द्वारा जो है हम अपने आप के
अंदर के सुकून को ही खोजते हैं। तो इसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं, है ना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। लेकिन है वास्तव में प्रकृति का विकार ही है, क्योंकि इसमें भी कर्तापन तो रहता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो कर्तापन जहाँ रहेगा वहाँ पर ये विकार ही रहेगा, बंधन का कारण ही बना रहेगा। जहाँ कहते हैं यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासनाओं से पुण्य पापमय अनेकों कर्म करता है और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि का भोग, देहादि से संबंधित आश्रमादि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञानमय कोश में ही होते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ा रहता है। तो विज्ञानमय कोश में अगर अहम भाव होगा तो वह संसारिक व्यवहारों में तो बहुत निपुण होगा, संसारिकता में बड़ा अच्छा होगा, बड़ी अच्छी बुद्धि वाला होगा, प्रखर बुद्धि वाला होगा। लेकिन वो भी अगर ये कहेगा कि मैं बुद्धि वाला हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसा अहम भी रहेगा अपने अंदर, तो फिर उसी के द्वारा जो है वह विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेगा और उसका कर्तापन का भाव रहेगा। सुख दुख दोनों संसार में बंधन में रहेगा, अहंकार करेगा तो सुख भी पाएगा, दुख भी पाएगा बंधन में। और जागृत स्वप्न आदि थोड़ा बहुत भजन ध्यान भी करता रहेगा कि हाँ प्रकृति साथ जुड़ा रहेगा, तो उसके अंदर चेतनता भी जागृत रहेगी, चेतनता भी रहेगी, लेकिन वो सुख दुख का भी भोगता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ममता अभिमान ये सब चीज़ें रहती हैं। इसको कहा भी गया कि ये आत्मा के निकटस्थ रहता है विज्ञानमय कोश। तो इसीलिए क्योंकि प्रकृति के निकटस्थ है, तो प्रकृति के निकटस्थ रहने की वजह से वह परमात्मा को भी निकटस्थ रहेगा, तो अपनी आत्मा के निकटस्थ भी रहता है। लेकिन यह भी जन्म मरण के संसार के चक्कर में डालने वाला, क्योंकि ये इंद्रियों में ही आत्मबुद्धि रखता है, इंद्रियों के द्वारा ही उसका अनुभव करता है, बस हो गया परमात्मा का। अभी इंद्रियों से अलग होकर के परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता है। फिर इसमें कहते हैं आत्मा की उपाधि से असंगता। यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्रणादि में स्फुरित होता है, वह कूटस्थ आत्मा होने पर भी उपाधिवश कर्ता भोक्ता हो जाता है। तो परमात्मा को कहा गया कि जो कूटस्थ है, लेकिन उपाधि के कारण, सांसारिक उपाधियों के कारण ये कर्तापन हो जाता है, आत्मा जो है बंध जाती। कहते भाई भोक्ता कर्ता भोक्ता जो है हो जाता है। स्वयं प्रकाशमय है अपना जो आत्मा, चेतन तत्व जो है, परमात्मा तत्व क्या है, प्रकाशमय है, लेकिन संसारिकता में जो कर्म जो करते रहती है ना, इंद्रियों से जो कर्म करते रहते हैं, इंद्रियों से कर्म करने के कारण वो उसका प्रकाश दब जाता है और वह बंधन में बंध जाता है कर्ता भोक्ता के कारण। वह परमात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उसमें एकीभूत हो जाने से दोष से स्वयं कर्तात्मा होते हुए भी मिट्टी के घड़े के समान अनेक अपने में ही पृथक देखता रहता है। वह परमात्मा स्वयं से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों से व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होती है। जैसे लोहा तपाते हैं ना, तो लोहा तपाते हैं तो लोहा जो है, जब लोहा तप जाता है तो अग्नि उसके अंदर से लगता है निकलने लगी है ना, लेकिन लोहा जो है, ऐसे ही परमात्मा लोहा की तुलना की गई है
कि विभिन्न प्रकार से संसार वो आग नहीं है, लोहा आग थोड़ी है, लेकिन जब लाल हो जाती है तो लगता है कि अरे यार इसके अंदर तो आग घुस गई है ना। ऐसे ही परमात्मा सब चीज़ों से अलग है, लेकिन जब संसारिकता में बंधन में बंधा रहता है, जैसे भगवान राम ने दिखाया अपने आप को ना। भगवान राम जो है सीता, जब उनकी सीता को हरण कर लिया गया रावण, तो भगवान राम सब जंगल पक्षी पौधे सबसे रो रो कर गा रहे थे, तुमने कभी सीता देखी है मेरी, है? लेकिन भगवान का स्वरूप वो ये नहीं है ना। भगवान उससे अलग थे, लेकिन वो दिखा रहे थे संसारिकता में कि भाई संसार में रहेंगे तो संसार जैसे रहना पड़ेगा, लेकिन हम उससे अलग रहते हैं, है ना। जैसे इसमें आता है अपनी आरती में ना, हैं बड़े नामी संसारी, है ना। तो संसार में है तो लगता है संसारिक कर्म करने के लिए लगता है ये तो हमारे जैसे ही है, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ये लोग भी रहते हैं, संत महात्मा भी, है ना। ये भी बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर इनमें और हमारे में अंतर क्या हुआ है? होता कि नहीं होता? तो उनमें अंतर यही है कि वो किसी चीज़ से आसक्त नहीं होते, बंधन नहीं किए रहते हैं, उससे अलग रहते हैं। जैसे लोहा जब ठंडा हो जाता है तो फिर क्या आगे अग्नि रहती क्या उसमें? लेकिन लोहा तो रहता ही नहीं रहता, फिर उसको जब तपाएंगे। तो ऐसे ही जब वो किसी परिस्थिति में जब उसमें रहते हैं तो उसको उसके साथ तद्रूप होकर के लगता है कि अरे वो तो उसी के साथ है। ऐसे ही हमारा जीव आत्मा है, जब हम भजन ध्यान करते हैं तो सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जब मन शांत हो जाता है तो हम सब हर चीज़ों से अलग हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन जब फिर से कुछ करने लगते हैं तो फिर अरे कुछ बिगड़ गया तो आदमी गुस्सा भी होता है, अरे कैसे बिगाड़ दिए, कैसे ये हो गया, बन गया तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि अरे बड़ा खुश हो गए। लेकिन ये हमारा स्वभाव थोड़ी है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि आत्मा जो है, जो उदाहरण दिया गया है इसमें कि लोहे में व्याप्त नहीं है अग्नि, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो लगता है कि नहीं लोहा भी जो है अग्नि उसके अंदर घुस गई है, प्रवृत्त हो गई है, अग्नि बन गया है लोहा, है ना। इस तरीके से बताते हैं। तो इनसे सब मुक्ति कैसे होगी ये सब चीज बताते हैं कि शिष्य जो है गुरुजी से पूछता है, शिष्योवाच, हे गुरुदेव, भ्रम से हो अथवा किसी अन्य कारण से परमात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता है। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा सो बताइए। शिष्य पूछते हैं कि भाई जीव जो होता है भ्रमवश जो है संसारिकता को, भ्रम मतलब संसार को सही मान लेना ना, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। तो जीव जो है बंध तो गया है भ्रमवश, विभिन्न प्रकार की उपाधियों की वजह से, है ना। उपाधियां मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है, बहुत ये सब उपाधियां तो हैं, है ना। हाँ, कोई बहुत विज्ञानी है, कोई बहुत अच्छा लेखक है, कोई बहुत, ये सब उपाधियां तो दे दी गई हैं हम मन के द्वारा जी, ठीक है ना। पिछली बार जो पढ़े थे ना, मन जो है, मनोमय कोश जो है, यही सब उपाधियों को देता रहता है, सब बनाता और बिगाड़ता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर संसार मनुष्य जीवित रहेगा, है ना, जब तक जीवित रहता तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो कोई ना कोई उपाधि तो रहेगी। तो फिर कैसे जन्म मरण के चक्कर से ये जीव छूटेगा? ऐसा शिष्य के अंदर जो है भाव उत्पन्न होता है। जैसे लोहा जो है गर्म होता है, तो जब गर्म होता है तो अग्नि उसके अंदर से दिखती है कि नहीं दिखती? तो तो भ्रम बस दिखता है उसके अंदर, अग्नि नहीं है उसके अंदर। इसी प्रकार से वो पूछते हैं कि भाई ऐसे ही जैसे लोहा बार गर्म होगा फिर ठंडा होगा, ऐसे ही जो जीव आत्मा है जो ब्रह्म में पड़ी हुई तो बार बार तो ऐसी करेगी। जब किसी कर्म में लगेगी तो फिर लगेगा कि यार वो खुशी होगा, रोएगा, गाएगा, हंसेगा, जिएगा। तो ऐसे ऐसे बार बार करते करते कैसे इन सब चीज़ों से निवृत्त हो पाएगा, कैसे मुक्त हो पाएगा? ऐसे शिष्य के अंदर जो है संशय उत्पन्न हुआ कि कैसे इन सब चीज़ों से अलग होगा। तो आत्मज्ञान की मुक्ति का उपाय गुरुजी कहते हैं, तो काफ़ी बड़ा प्रसंग है, चलो इसको कर लिया जाएगा, ठीक। तो ये ऐसा जो है प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न हुई शिष्य के ऊपर कि भाई ठीक है, चलो विज्ञान में कुछ तो है, परमात्मा देख रहा है सब चीज़ों में से, अहंकार वश सब किसी भी चीज़ से देख रहा है और उसमें तद्रूप हो रहा है, तद्रूप होकर के उसको अपना मान रहा है अहंकार भाव से। लेकिन कैसे उन सब चीज़ों से मुक्त होगा? क्या ऐसे ही बंधा ही रहेगा हमेशा?
कभी न कभी तो मुक्त होगा ही। कैसे किन उपायों से मुक्त होगा उसके बारे में गुरुजी जो है बताएंगे। इसका प्रसंग कर लिया जाएगा। ठीक। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।